बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह पाक हमें और आपको तमाम बुरी आफ़तों और आज़माइशों से अपनी पनाह में रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। आज की जो रेसिपी है हमारी वो मिनी ब्रेड पिज़्ज़ा की है, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो रेसिपी को शुरू करने से पहले आपसे गुज़ारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो साथ में बेल बटन को भी प्रेस कर दिया करें। तो इसको बनाने के लिए मुझे जो चीज़ों की ज़रूरत है वो मैंने लिया है 250 ग्राम मैंने चिकन लिया है, बोनलेस है ये। इसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने छोटे-छोटे पीसेस इसके बना लिए हैं। तो अब हम इसको मैरिनेट करने के लिए मसाले डालेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है तिक्का मसाला हाफ़ टेबल स्पून, और ये 1 टीस्पून मैंने और डाल दिया है, और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने इसमें ये सोया सॉस डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने ये सिरका लिया है, विनेगर जो होता है वाइट, वो इसमें डाल देंगे। और ये हाफ़ टी स्पून मैंने अदरक का पेस्ट लिया है, और हाफ़ टी स्पून ही लहसुन का पेस्ट। तो ये सारी चीज़ें हम डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दें। जो जिन्होंने कर लिया हुआ उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हर एक को कामयाब करे। तो यहाँ पे मैंने लिया है फ्राई पैन, और उसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल का डाल दिया है, और हमने जो मैरिनेट करके रखा हुआ था चिकन वो हम इसमें इसको फ्राई कर लेंगे। हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने छोटे क्यूब्स में कट किया हुआ है, तो ये जल्दी ही गल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 ड्रॉप जो है ज़र्दा कलर के भी डाल दिए थे, इसलिए कि पिज़्ज़ा के ऊपर कलर वाला चिकन अच्छा लगता है। यहाँ पे 3 टेबल स्पून मैंने केचअप ले लिया है, और ये 1 टीस्पून मैंने दड़ा मिर्च इसमें डाल ली है। हम पिज़्ज़ा सॉस तैयार करेंगे, और ये हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कोरिएंडर पाउडर डाल दिया है, खुश्क धनिया, और ये 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ओरिगैनो पाउडर डाल दिया है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार जो है ये पिज़्ज़ा सॉस हमारा तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हमारी पिज़्ज़ा सॉस तो रेडी हो चुकी है, और अब हम अपनी ब्रेड की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 6 ब्रेड, और अब हम इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि हम मिनी ब्रेड पिज़्ज़ा बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया एक मेटल का ग्लास, और उसका ऊपर वाला जो सर्कल वाला हिस्सा होता है उसको हम इस तरीके से इसके ऊपर रख के थोड़ा प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से ये सर्कल जो है ब्रेड का निकल आएगा पिज़्ज़े की तरह, लेकिन ये छोटा लग रहा था मुझे। अगर मैं इसी के हिसाब से कट करती तो हमारा ब्रेड का जो है वो काफ़ी ज़ाया होना था। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक ग्लास से कट किया, और दूसरे के ऊपर रख के फिर नाइफ़ की मदद से इसको ज़रा थोड़ा बड़े साइज़ में मैंने इसको कट किया, क्योंकि मेरे पास बड़े साइज़ का ग्लास नहीं था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये कट गया, और जो बाकी बचा है उसका हम ब्रेड क्रम्ब्स बनाएँगे, वो भी हमारे काम आएँगे, ज़ाया नहीं जाएँगे वो। तो ये इस तरीके से एक छोटा, और बाकी जो 5 है वो मैंने नाइफ़ की मदद से कट कर लिए हैं। तो अब हम इसकी जो है करते हैं इसकी तैयारी, इसको मिनी ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ली है पिज़्ज़ा ट्रे। तो आपके पास अगर नहीं हो तो आप मेटल की प्लेट भी ले सकते हैं, जिसमें चावल वगैरह खाए जाते हैं। इसके ऊपर मैं करूँगी ग्रीस ऑयल, और सारे अच्छे से, और उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर मैदे को छिड़क कर अच्छे से वो भी डस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो ब्रेड आपके सामने मैंने कट करके रखे थे, उनके ऊपर मैंने वो पिज़्ज़ा सॉस लगा दी है सबके ऊपर, और ये मैंने मोज़रेला चीज़ भी इसके ऊपर लगा रही हूँ मैं। तो आप चाहें तो चेडर चीज़ भी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो अब हमने वो जो चिकन तैयार किया था, वो इसके ऊपर इस तरीके से खूबसूरती से लगा देंगे। तो चिकन भी हमने सारा लगा लिया, और अब मेरे पास है शिमला मिर्च और टमाटर और ओलिव्स, तो वो भी हम इसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे, बड़ी नफ़ासत के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ। और एक ओलिव सेंटर में रखेंगे। ये टमाटर, 2 टमाटर लगा दिए मैंने, और एक प्याज का स्लाइस लगा दूंगी। तो इसी तरीके से हम सब पर ही लगा देंगे। अब एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो मैं इसके ऊपर छिड़क दूंगी। यहाँ पे मैं ओरिगेनो पाउडर जो है वो इसके ऊपर छिड़क रही हूँ।
तो इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। यहाँ पे मैं पतीले में इसको बना रही हूँ, तो ये मैंने 5 मिनट पहले ही इसको हाई फ्लेम पे मैंने प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे हम इसको 12 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे जो है रख देंगे। तो ये 12 से 15 मिनट में रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे लगे हैं 15 मिनट। तो 15 मिनट में हमारा जो पिज़्ज़ा, मिनी पिज़्ज़ा वो तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं, मैं अब आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो ये माशाल्लाह बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बना है। जो डो वाला पिज़्ज़ा उससे भी कहीं ज़्यादा ये टेस्टी बना है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही जल्दी भी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी भी बनता है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।